ग्लोबली एक रिसर्च के अकॉर्डिंगली 70 to 80% लोग ऐसे हैं जो कि अपने वर्क से फुलफिलमेंट फील नहीं करते। आज एक सिंपल सेल्फ चेक करें कि क्या आपका जो करंट वर्क है वो आपको एनर्जाइज करता है या आपकी एनर्जी को ड्रेन करता है। फिर कौन सी करियर मिस्टेक्स जो कि टैलेंट वेस्ट कर देती हैं, कौन सी क्रिएटिविटी को स्ट्रक्चर सक्सेस में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर राजेश खन्ना 29 दिसंबर 1942, फिर इसी तरह से मलका तरन्नुम नूरजहां 21 सितंबर 1926। नंबर 3 पर्सनालिटी, तुम क्रिएटिव डायरेक्टर के ब्रेन के साथ कंटेंट फैक्ट्री वर्कर बने बैठे हो, इसीलिए तो तुम्हारा हर मंडे क्राइसिस में चला जाता है। और नंबर 3 के लोग 2026 तुम्हारे लिए एक विजिबिलिटी का साल है, पर सिर्फ तब जब तुम आइडियाज को स्ट्रक्चर करोगे या फिर एग्जीक्यूशन में कन्वर्ट करोगे। अगर कंसिस्टेंसी नहीं दिखाई 2026 में भी तो अक्टूबर तक यही क्योस रहेगा। करियर क्लैरिटी की इस सीरीज में आज बारी है नंबर 3 के लोगों की, जो किसी भी महीने की 3, 12, 21 या फिर 30 को पैदा हुए हैं। नंबर 3 के लोग हैं। अगर आप किसी और नंबर से रूल होते हैं तो इसकी एक कंप्लीट सीरीज है, प्लेलिस्ट करियर मास्टरी विद न्यूमरोलॉजी। आप डिस्क्रिप्शन से उसका लिंक चेक कर लें। इस वीडियो के एंड तक आपकी ये कंफ्यूजन दूर हो जाएगी कि नंबर 3 के लोगों की करियर साइकोलॉजी और क्रिएटिविटी माइंडसेट, कौन से प्रोफेशन फेम, इनकम और ग्रोथ लाते हैं, और फिर फेमस पर्सनालिटी के करियर को यहाँ पे मैं डी कोड करूंगी कि किस तरह से वो अलाइन है। वीडियो तो फिर एंड तक देखना ही पड़ेगा, देखना तो बनता है, चाहे 1.5 की स्पीड से देखो, क्योंकि आपका ही फायदा है, लॉस होगा अगर नहीं देखोगे तो। फिर कौन सी करियर मिस्टेक्स जो कि टैलेंट वेस्ट कर देती हैं, कौन सी क्रिएटिविटी को स्ट्रक्चर सक्सेस में कन्वर्ट कर सकते हैं। फिर आपके अकॉर्डिंगली डेट ऑफ बर्थ के नंबर 3 के लोगों की कौन से बेस्ट करियर ऑप्शंस हैं, और फिर साथ में आपको लॉजिक भी दूंगी कि व्हाई इट वर्क्स फॉर नंबर 3 पीपल, क्योंकि साइंस बेस, साइकोलॉजी बेस भी बात करते हैं कि क्यों जो है ना ये अलाइन करते हैं आपकी डेट ऑफ बर्थ के साथ। अगर आप चैनल पर नए हैं वेलकम, तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। लेकिन अगर आप पहले से चैनल पर हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपके लिए इसी तरह के वैल्यूएबल कंटेंट्स लेकर आते हैं ताकि आपकी लाइफ में हम कुछ वैल्यू ऐड कर सकें। और बदले में अगर आप भी हमें छोटा सा एक सब्सक्राइब कर देते हैं तो हमारी मोटिवेशन भी फिर आसमानों पे जाती है ना। ग्लोबली एक रिसर्च के अकॉर्डिंगली 70 to 80% लोग ऐसे हैं जो कि अपने वर्क से फुलफिलमेंट फील नहीं करते। और ये कोई ऐसी अनोखी बात नहीं है कि आप इस दौड़ में अगर आप भी शामिल हैं तो यहाँ पर आपका प्रॉब्लम मोटिवेशन नहीं है, इट मीन्स कि वो मिस अलाइंड हैं। बहुत से लोग इस जर्नी पर हैं, नॉट के डेस्टिनेशन इन करियर डेवलपमेंट में हैं, या फिर आप ये सोच रहे होंगे कि रॉन्ग करियर है तो इसको जो है आप रिजाइन कर लें फॉरएवर के लिए, आप इसको छोड़ दें, लेकिन छोड़ भी नहीं सकते। लेकिन क्या है कि इंटेंशनली सेल्फ डिस्कवरी, वैल्यूज, स्ट्रेंथ्स, पर्पस और इन सारी चीजों को लेकर आप अपनी लाइफ को अलाइन कर सकते हैं। इसी तरह से एक मैं रियल लाइफ एग्जांपल से समझाती हूँ कि मेरी एक क्लाइंट थी जो कि बॉर्न हुई थी 21 अक्टूबर। बहुत टैलेंटेड थी, बोलना, लिखना, आइडिया सब स्ट्रॉन्ग, लेकिन एक प्रॉब्लम उसकी थी, कंसिस्टेंसी जीरो। कोई भी काम करती थी बीच में अधूरा छोड़ देती थी। तो जब उसके प्रोफेशन को अलाइन किया और जब उसकी कंसिस्टेंसी पर हमने काम किया, क्योंकि ये नंबर 3 वालों का एक कॉमन चैलेंज है कि वो जहाँ बहुत क्रिएटिव होते हैं, बहुत सारी क्वालिटीज हैं, वहां पर उनका ये चैलेंज रहता है कि कंसिस्टेंसी नहीं शो कर पाते। आप मुझे बताइए, टाइप करें Y फॉर यस और N फॉर नो अगर आप भी इसी चैलेंज को लेकर परेशान हैं और आपका भी यही कंसिस्टेंसी का चैलेंज है तो। बेस्ट करियर प्रोफेशन फॉर नंबर 3 विद लॉजिक, जैसे आपको करियर साइकोलॉजी का बताया है। नंबर 1 पर कम्युनिकेशन एंड एक्सप्रेशन बेस्ड कोई भी काम, ये इसमें नंबर 1, नंबर 2 ऐसा नहीं है कि नंबर 1 वाले जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं और बाद वाले लीस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। बस किसी को भी नंबर 1 बनाना था, इसलिए मैंने इसको नंबर 1 कह दिया। यहाँ पर पब्लिक स्पीकिंग आ गई, मोटिवेशनल कोचिंग आ गई, फिर कंटेंट क्रिएशन आ गई, पॉडकास्ट स्टार्ट कर सकते हैं, ब्लॉग्स लिख सकते हैं,
वाई इट वर्क्स, बिकॉज नंबर 3 के लोग जो है ना वो नेचुरल कम्युनिकेटर्स हैं और ये थ्राइव करते हैं जब इनके जो आइडियाज है ना इनको स्टोरी फॉर्म में दे तो ये बहुत ही ज़्यादा जो है वो इंस्पायर करते हैं। इनकी स्टोरी टेलिंग की जो क्वालिटीज़ है ना वो एक्सीलेंट है। नंबर 2 पर इंटरटेनमेंट एंड फन ओरिएंटेड फील, किसी भी मीडिया में आप जा सकते हैं या फिर आर्ट, म्यूजिक, डांस इंस्ट्रक्शंस, फिर फैशन डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, ड्रेस डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, पोइट्री जैसे आपको कहा है, स्क्रिप्ट राइटिंग। अब मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपके साथ फेमस पर्सनालिटी डीकोड करूंगी उनके प्रोफेशन। सो यहाँ पर राजेश खन्ना 29 दिसंबर 1942, ड्राइवर 2 और कंडक्टर 3। अब आप देखें कि अगर ड्राइवर 2 को भी देखें तो आप नंबर 2 की वीडियो भी चेक कर सकते हैं, उसमें भी मीडिया है, और नंबर 3 भी, यानी कि दोनों अलाइन होते हैं, आपका लाइफ पाथ भी और आपका जो जिस डेट को पैदा हुए हैं ड्राइवर उसके अकॉर्डिंगली भी दोनों का जो है ना वो सेम है, कैसे अलाइन है। फिर इसी तरह से मलका तरन्नुम नूरजहां 21 सितंबर 1926, यानी कि ड्राइवर भी 3 और कंडक्टर भी 3, दोनों ही 3 नंबर आ गए। तो देखें कि आगे भी गुरु पीछे भी गुरु, तो ज्ञान किस तरह से मिलता है। देखें कि ये एक इनको वर्ल्ड वाइड रिकग्निशन इनको मिली थी, मलका तरन्नुम नूरजहां का इनको मिला, टाइटल मिला हुआ है, और आज इतने साल भी इनको हो गए हैं गुजरे हुए, लेकिन फिर भी इनके जो गाने हैं ना वो कानों में गूंजते हैं, आर्ट, म्यूजिक और डांस। क्योंकि ये इनके भी आप जब चेक करें ना बायोग्राफीज तो इनके अंदर एक कंसिस्टेंसी होती है, क्योंकि जो चीज़ नेचुरली फ्लो में होती हैं, अलाइन होती हैं आपकी एनर्जी के साथ, आप जब काम करते हैं ना तो आपका पैशन भी प्रोफेशन जो है ना वो एक ही चीज लगती है कि आपको लगता ही नहीं है कि आप काम कर रहे हैं कि, लेकिन जहां पर आपको ये इंतजार रहे कि वीकेंड कब आएगा, वीकेंड कब आएगा। मुझे ऐसे बहुत से लोग मिलते हैं जिनको वीकेंड का इंतजार रहता है, और फिर जब मंडे आता है पूछो तो वो फिर भी टायर्ड ही रहते हैं। सो ऐसे लोग मिस अलाइन, मिसफिट होते हैं। ये उसी रिसर्च में भी यही चीज आई है। फिर नंबर 3 पर क्रिएटिविटी, आर्टिस्टिक वेंचर कर सकते हैं। जैसे मैंने पहले कहा है कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, पॉडकास्ट स्टार्ट कर सकते हैं, ब्रांड कोलैबोरेशन कर सकते हैं, फिर इवेंट प्लानिंग, फिर पार्टीज, इस किस्म की सर्विसेज दे सकते हैं। व्हाई इट वर्क्स, बिकॉज दे नेचुरली अट्रैक्ट पीपल थ्रू चार्म, क्रिएटिविटी और पॉजिटिविटी। इनके अंदर स्टोरी टेलिंग की बहुत अच्छी क्वालिटीज़ होती है, इसी वजह से इनको कहा जाता है कि आप मीडिया के साथ अपना कनेक्शन बना सकते हैं। आप मुझे बताइए कि आप नंबर 3 से हैं और आपका करंट प्रोफेशन क्या है, आपकी एनर्जी वहाँ पर कैसी है। नंबर 4 पर कोचिंग एंड पर्सनल ग्रोथ, आप किसी भी कॉन्फिडेंस और सेल्फ एक्सप्रेशन कोचिंग में आ सकते हैं। लाइफ कोचिंग जहाँ पे दूसरों को मोटिवेट करना होता है, वर्कशॉप्स या कम्युनिकेशन स्किल्स से रिलेटेड कोई भी, पब्लिक स्पीकिंग की कोई एजेंसी बना सकते हैं या वहाँ पर आप जॉब कर सकते हैं। सो व्हाई इट वर्क्स, बिकॉज नंबर 3 के लोग जो है ना वो हेल्प करते हैं दूसरों को कॉन्फिडेंस देने में, उनको सेल्फ एक्सप्रेशंस में हेल्प करते हैं, और फिर वो क्या है कि डिस्कवर जॉय, यानी कि उनको उनके पर्पस को ढूंढने में उनके साथ जो है वो उनको हेल्प करते हैं। यहाँ पर मैं सदगुरु जी, एक फेमस पर्सनालिटी को डीकोड करूंगी। 3 सितंबर 1957, यानी कि ड्राइवर 3 और लाइफ पाथ नंबर 7। आप देखें कि वो इसी किस्म के पब्लिक स्पीकिंग के काम से वाबस्ता हैं, उनका अपनी फाउंडेशन भी है, और उसके साथ अगर आप उनकी एनजीओज में देखें तो किस तरह से वो एक जिंदा दिल कह सकते हैं, बहुत ही प्लेफुल एनर्जी वाले हैं। तो जब आपका पैशन प्रोफेशन बन जाए, जैसे मैंने पहले कहा है, तो मज़ा ही कुछ और है। अगर आप करियर के राइट ट्रैक पर इस वक्त हैं, सो उसके लिए आप गोल्स भी बनाते होंगे। सो अगर गोल सेटिंग एज पर न्यूमरोलॉजी हो, आपकी डेट ऑफ बर्थ को अलाइन करते हुए हो, तो आप एफर्टलेसली उसको अचीव करते हैं। सो इसके लिए गोल सेटिंग मास्टरी विद न्यूमरोलॉजी की एक प्लेलिस्ट है, जिसमें आपने विजन बोर्ड को कैसे अलाइन करना है अपनी डेट ऑफ बर्थ की एनर्जी के साथ, गोल सेटिंग कैसे करनी है, आप वो भी चेकआउट करें। सो आज एक सिंपल सेल्फ चेक करें कि क्या आपका जो करंट वर्क है वो आपको एनर्जाइज करता है या आपकी एनर्जी को ड्रेन करता है। आर यू यूजिंग योर कोर स्ट्रेंथ्स मोस्ट ऑफ द डे, कि आपकी जितनी एनर्जी है, जितनी आप एफर्ट्स लगाते हैं, क्या आपको रिटर्न उतना मिलता है।
क्या आपका वर्क जो है आपके लॉन्ग टर्म वैल्यूज के साथ और विजन के साथ वो अलाइन करता है? अगर आपका आंसर नो है या फिर आपका इन तीनों में से 2 का आंसर भी यस है, तो इसका मतलब है कि आपका करियर आपके लिए राइट करियर नहीं है, मिसफिट है। नॉट बिकॉज कि यू आर फेल्ड, बल्कि कि आप ग्रो ही नहीं कर रहे। आप मुझे बताइए कि आप यस हैं या नो हैं। इससे पहले कि आगे बढ़े, मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगी कि मैंने आपके लिए जो है ना वो एक करियर क्लैरिटी ब्रेक थ्रू के नाम से एक कोर्स डिजाइन किया है। उस कोर्स में 70+ ऐसी करियर चॉइसेस हैं जो कि आपकी डेट ऑफ बर्थ से अलाइन होती हैं। नॉट ओनली कि आप उस डेट को पैदा हुए हैं, अगर आपका लाइफ पाथ नंबर, डेस्टिनी नंबर भी अगर है तो तब भी आपके पास करियर चॉइसेस कौन सी हो सकती हैं। इसमें आपको जो है ना वो मैक्सिमम मैसिव वैल्यू मिलने वाली है, क्योंकि इसमें आपको 2 बुक्स मिलेंगी और उसके साथ आपको गाइडेड वीडियो ट्यूटोरियल मिलेंगे। हम करियर तो चूज कर लेते हैं, लेकिन समटाइम्स हमारे करियर्स जो होते हैं ना वो हमारी वैल्यूज के साथ मैच ही नहीं करते, और अब हम जहाँ पर खड़े होते हैं वहीं पर ही हम 10 साल भी मिलते हैं। इसमें आपको सिर्फ करियर चॉइसेस नहीं मिलने वाली, बल्कि आपकी जो है ना क्वालिटीज क्या हैं, आपकी वैल्यूज किस तरह से उस करियर के साथ मैच होती हैं। तो इसमें अस्मा ट्रांसफॉर्मेशन मेथड है ब्रेक थ्रू का, कि कैसे आप उनको अलाइन करके और आप अपने करियर की क्लैरिटी ला सकते हैं। आप किसी भी स्टेज पर है, इस प्रोग्राम को आप यूज कर सकते हैं। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उसको चेकआउट भी कर सकते हैं। अगर आप 3, 12, 21 या 30 को बॉर्न हुए हैं ना, तो अपनी एक क्रिएटिविटी टाइम का एक स्लॉट फिक्स करें आप, डेली या वीकली। यानी अगर आपने कोई काम करना है तो वो फिक्स उसी टाइम पर हो, ठीक। और एक स्किल्स को आप चूज कर लें, कोई एक स्किल को आप चूज करें और 90 डेज तक आप उसी पर कायम रहें। ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ी सी हो, स्मॉल स्टेप ले लें। फॉर एग्जाम्पल, यानी मैं आपको समझा देती हूँ, जैसे कि आपने वेट लॉस का लिया रेजोल्यूशन। ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि कल ही मुझे ये बात किसी ने कही है। मैं जब जिम में गई थी तो वहाँ सोनाबाद में बैठे हुए मैंने देखा कि बहुत रश था, बहुत सारे लोग थे, बहुत सारी फीमेल्स। तो मैंने कहा कि इस टाइम क्या है कि आज शायद मैं थोड़ा लेट आई हूँ, इसलिए ये इतना बिजी है, इतना क्राउडेड है। तो वहाँ पर मुझे एक लेडी ने बताया, उसने कहा नहीं ये जनवरी है, इस वजह से बस ये जनवरी में, फरवरी में ये ऐसा ही 2 माह तक चलेगा और बाद में सबको जो है ना वो भूत उतर जाएगा कि हमने स्मार्ट होना है, सब नॉर्मल अपनी रूटीन में आ जाएंगे। इसलिए इतना बिजी है और हर कोई जो है वो चाहता है कि उसने इस साल वेट लॉस करना है। मार्च तक आप देखिएगा, आप किसी भी वक्त आएंगे तो आपको नॉर्मल ही मिलेगा। तो इसलिए आप भी स्मॉल स्टेप लें। कहने का, बताने का ये है पर्पस कि जहाँ पर आप ये कहते हैं कि मैंने 2 घंटे जाके एक्सरसाइज करनी है, वहाँ आप 2 घंटे ना करें, आप सेम टाइम पर जाएं और वहाँ पे सेम टाइम पर आप सिर्फ आप एंट्री दें। आप कहें कि मुझे मिनिमम 30 मिनट करनी है, ठीक है, वॉक करनी है, स्पिनिंग करनी है, ट्रेडमिल पे रहना है, 30 या 40 एज पर योर ओन चॉइस आप देख लें, ठीक। तो आपका पर्पस क्या है, उस कंसिस्टेंसी को आपने बिल्ड करना है। नॉट ओनली कि आज आप 2 घंटे कर रहे हैं, कल आप गए ही नहीं कि जी मैं बिजी हो गया। तो इसलिए आप जो है ना किसी एक स्किल को आप चूज कर लें और फिर उसको 90 डेज तक आप प्रैक्टिस करें, क्योंकि रेपिटेशन इज द की, ठीक। रैंडम क्रिएटिविटी से निकलें, एक स्ट्रक्चर एक्सप्रेशंस आप बनाएं, क्योंकि जुपिटर उन लोगों को रिवॉर्ड करता है जो नॉलेज को एक्शन में बदलते हैं। क्योंकि जुपिटर क्या है, टीचिंग। जुपिटर क्या है, गुरु, यानी कि नॉलेज का भंडार है। कमेंट में लिखिए कि अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है और आप किस एरिया में शाइन करना चाहते हैं, कंटेंट क्रिएशन में, टीचिंग में या फिर पब्लिक स्पीकिंग में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप अपने किसी फ्रेंड के साथ जो कि नंबर 3 के हैं उनको आप जरूर शेयर करें, उनकी लाइफ में भी वैल्यू ऐड करें, क्योंकि कहते हैं कि शेयरिंग इज केयरिंग। आप किसी के लिए रास्ते सीधे करेंगे तो आपके रास्ते खुद ब खुद चले जाएंगे। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है और मैंने इस चीज को मैं फॉलो भी करती हूँ कि मैं दूसरों के लिए जो है वो बेनिफिशियल हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपके लिए मेरी तरफ से बेस्ट विशेस। मस्त रहो, स्वस्थ रहो और लाइफ से इसी तरह से प्यार करते रहो, बिकॉज लाइफ इज अ ब्यूटीफुल गिफ्ट।